हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे जमानत पर, अर्थात जमानत क्या होता है, जमानत कितने प्रकार का होता है, कौन व्यक्ति जमानत दे सकता है, बेल और जमानत में क्या अंतर होता है और न्यायालय किन परिस्थितियों में जमानत को निरस्त कर सकता है आदि पर। साथियों, यदि हम जमानत की बात करें तो किसी आरोपी व्यक्ति को कारागार से छुड़ाने के लिए न्यायालय के समक्ष जो संपत्ति जमा की जाती है या देने की प्रतिज्ञा की जाती है उसे जमानत कहते हैं। यह जमानत उस आरोपी के आरोपों के खिलाफ जमा की जाती है और यह उसके लिए एक आश्वासन होता है कि वह केस के दौरान पुलिस और कोर्ट के साथ सहयोग करेगा। जमानत पाकर न्यायालय इससे निश्चित हो जाता है कि आरोपी व्यक्ति सुनवाई के लिए अवश्य आएगा, अन्यथा उसकी जमानत जब्त कर ली जाएगी और सुनवाई के लिए कोर्ट में नहीं आने पर आरोपी फिर से पकड़ा जा सकता है। जमानत पर रिहा होने का आशय आरोपी के स्वतंत्रता की सीमाओं से है। ऐसे में आरोपी को देश छोड़ने से एवं बिना आज्ञा यात्रा करने से बाधित किया जा सकता है और जब भी आवश्यक हो तो आरोपी को न्यायालय अथवा पुलिस के समक्ष उपस्थित होना होता है। जमानत शब्द ज़्यादातर भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसे देशों में ही प्रचलित है। बाकी दुनिया के अन्य देशों में बेल शब्द ही प्रचलन में ज़्यादातर है। भारतीय कानून के अनुसार जमानत 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, नियमित जमानत। नियमित जमानत एक ऐसी जमानत है जिसे गिरफ्तारी के बाद अदालत द्वारा किसी व्यक्ति को दी जाती है। बता दें कि जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी अपराध करता है तो पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है। पुलिस हिरासत की अवधि जब समाप्त हो जाती है उसके बाद तो अभियुक्त को जेल में भेजा जाना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 437 व 439 के अनुसार ऐसे आरोपियों को जेल से रिहा कराया जा सकता है। नियमित जमानत मुकदमे में व्यक्ति को अपनी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए हिरासत से अभियुक्त की रिहाई हो सकती है। नंबर 2, एंटीसिपेटरी या अग्रिम जमानत। भारत के आपराधिक कानून के अनुसार गैर जमानती अपराध के आरोप में गिरफ्तार होने की आशंका में कोई भी व्यक्ति अग्रिम जमानत का आवेदन कर सकता है। अदालत सुनवाई के बाद सशर्त अग्रिम जमानत दे सकती है। यह जमानत पुलिस की जांच होने तक जारी रहती है। अग्रिम जमानत का यह प्रावधान भारतीय दंड प्रक्रिया की संहिता धारा 429 में दिया गया है। अग्रिम जमानत का आवेदन करने पर अभियोग लगाने वाले को इस प्रकार की जमानत की अर्जी के बारे में सूचना दी जाती है ताकि वह चाहे तो न्यायालय में इस अग्रिम जमानत का विरोध कर सके। नंबर 3, अंतरिम जमानत। अंतरिम जमानत का मूल उद्देश्य किसी भी आरोपी या अपराधी को दोषी साबित होने से पूर्व एक राहत के तौर पर व्यक्तिगत आजादी के लिए दी जाती है। अंतरिम जमानत ऐसी जमानत है जो किसी आरोपी को एक अस्थायी अवधि के लिए दी जाती है। यह आमतौर पर तब दी जाती है जब उस आरोपी द्वारा दायर किया गया अग्रिम या नियमित जमानत या कोई अन्य आवेदन न्यायालय के समक्ष लंबित पड़ा हो। जमानत देते समय अदालत आरोपी पर कुछ शर्तें भी लगा सकता है जिसका पालन करना अनिवार्य होता है। जैसे नंबर 1, जब भी आवश्यक हो तो आरोपी पूछताछ के लिए स्वयं को कोर्ट में उपलब्ध कराएगा, यानी वह पुलिस जांच में भी सहयोग करेगा। नंबर 2, आवेदक किसी भी गवाह को धमकाएगा नहीं और उसे गवाही न देने के लिए मजबूर नहीं करेगा। नंबर 3, आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जा सकता है। नंबर 4, न्यायालय कोई भी अन्य शर्त लगा सकते हैं जो उसे अनुकूल लगती हो, जैसे कि अग्रिम जमानत, बॉन्ड या गवाह से कोई संपर्क नहीं करना आदि। साथियों, यदि हम बेल और जमानत में अंतर की बात करें तो बेल और जमानत दोनों ही कानूनी प्रक्रियाएं होती है जो आरोपी को उसके केस के दौरान सामान्य जीवन की ओर बढ़ने और स्वतंत्र रहने की अनुमति देती है, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। बेल आरोपी को केस के दौरान आज़ादी देता है, जबकि जमानत उसकी उपस्थिति को सुरक्षित करती है।
बेल के माध्यम से एक निश्चित राशि आरोपी अथवा उसका कोई संबंधी व्यक्ति जमा करता है, जबकि जमानत में कोई भी अन्य व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी के साथ आरोपी की अदालत में उपस्थिति की गारंटी देता है। तो साथियों, आइए जानते हैं कि किन परिस्थितियों में बेल कैंसिल हो सकती है। अगर आरोपी अदालत द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उस स्थिति में बेल कैंसिल हो सकती है। ऐसे में उसे संबंधित अदालत में आत्मसमर्पण करना पड़ता है और फिर अदालत उसे जेल भेज देती है। अदालत ने आरोपी को बेल दी है और वो जमानत अवधि के दौरान गवाहों को प्रभावित कर रहा है तो उसकी जमानत रद्द की जा सकती है। अगर अदालत को ऐसा लगता है कि आरोपी फरार हो सकता है तो उसकी बेल रद्द की जा सकती है। तो साथियों, यदि हम बात करें कि कौन व्यक्ति जमानत दे सकता है तो इसके लिए कोई भी व्यक्ति जो वयस्क है जमानत दे सकता है। यदि 15,000 रुपये राशि के जमानत दी जानी है तो इसके लिए किसी वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र, बैंक सावधि जमा, घर या प्लाट के कागजात के साथ पासपोर्ट साइज की फोटो कोर्ट के समक्ष पेश करके जमानत दे सकते हैं। जमानत देने वाले व्यक्ति के सत्यापन के लिए अपना पहचान प्रमाण पत्र भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। तो साथियों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर कानूनी अपडेट लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।